शरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गदर्शारः क्षमावाणी का पर क्षमा भाव धारण करो राग द्वेष हर सर्व राग द्वेष हर सर्व। 10 लक्षण महापर्व का अगला दिन अर्थात क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्म पूरे हुए वास्तव में 10 धर्म की चर्चा तो पूरी हुई, लेकिन 10 धर्म अंतरंग में कितने उतरे इसके बारे में हमें विचारना चाहिए। कोई व्यक्ति होता है ना कि दुकान पे जाते हैं, 20 साड़ियां देखी, कितनी साड़ियां देखी, 20 साड़ियां देखी और एक पसंद नहीं आई तो उठ के चल देते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे 10 धर्मों की चर्चा की और ऐसे ही उठ के चले गए तो समझना 10 धर्म पसंद नहीं आए, उठ के चले गए। एक घड़े में पूरा पानी भर दिया, अब पानी भरा तो ओवरफ्लो होगा, पानी भरा ही नहीं तो ओवरफ्लो नहीं होने वाला। तो 10 धर्म जब तक अंतरंग में नहीं उतरेंगे तब तक वो बाहर उसकी परिणति कैसे नजर आने वाली है। वास्तव में 10 दिनों की इतनी आराधना कर ली है कि 10 धर्म अंतरंग में इतने भर गए हैं कि अब फूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो वाणी कैसी निकल रही है, वाणी भी क्षमा रूप निकल रही है। कोई अमेरिका रिटर्न व्यक्ति हो, अमेरिका से आया हो, एक साल में 10 दिन के लिए अमेरिका गया हो तो क्या करेगा, साल में 10 दिन के लिए अमेरिका गया है तो साल भर अमेरिका की बात करेगा। भाई अमेरिका में ऐसा होता था, मैं प्लेन से उतरा तो मेरे इतने स्वागत किया था, वहां पे ये था मतलब खूब वहां पे ऐसा खाना मिलता था। फॉरेन रिटर्न आई वो एनआरआई हो गया मैं तो, मतलब अपने को मतलब खूब बड़ा चढ़ा के ये है वो है, मतलब 10 दिन गया और तारीफ कितने दिन। और सोचिए हमने 10 धर्मों की आराधना की है तो अब हम सेल्फ चार्ज हो गए हैं कब तक करने के लिए, साल भर के लिए। मतलब कि अब साल भर हमें क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य रूप रहना है। मात्र क्षमा वाणी पर्व है तो मात्र क्षमा रूप रहना है, ऐसा नहीं। क्योंकि वास्तव में इन 10 लक्षण पर्वों में स्पेशलिटी है। साल में पर्व कितनी बार आते हैं, 3 बार पर्व आते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं 4-4 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लें तो पर्व अपने में कह रहे हैं हम कोई कषाय 4 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। रख के दिखाओ, कोई कषाय हम 4 महीने से मतलब रख नहीं सकते ज्यादा। क्यों, क्योंकि फिर क्षमावाणी आ जाएगी, फिर क्षमावाणी आ जाएगी, फिर क्षमावाणी आ जाएगी। लेकिन जैसे ऑफिस में होता है ना, कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिनको रोज खोलते हैं और रोज बंद करते हैं। ऐसी अगर कोई बुरा काम कर भी दे, कोई किसी पे क्रोध कर दे, मान करने लग जाए, माया करने लग जाए, तो उस फाइल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। 4 महीने का भी इंतजार क्यों करें हम। जो काम पेंडिंग रखते हैं वो फिर तो बस ऑफिस वैसे चलते रहते हैं, बस केस बढ़ते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब कि अंतरंग में करना, हमें सब कुछ काम करना पड़ेगा। तुरंत क्षमा करें एग्जैक्ट, क्योंकि वो एक वाक्य तो है ना, मनुष्य है तो उससे भूल तो होती ही रहती है। लेकिन भैया भूल हुई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने भूल को सुधारा या नहीं सुधारा ये बड़ी बात है। आपने उसका प्रायश्चित लिया या नहीं लिया ये बड़ी बात है। क्षमा का दिन है। देखिए उत्तम क्षमा से चालू किया था, हम क्षमावाणी पे आए हैं। मतलब कि तरीके से ना, जैसे घड़ी सोती है 12 बजे पे आती है, वो फिर 12 बजे से चालू हो जाती है, फिर 12 बजे आती है, फिर चल जाती है। और अगर 12 पे आके रुक जाए तो क्या होगा, अब वो घड़ी खराब हो गई, अब हमें फेंकनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, क्षमा से चालू किया था, अब फिर क्षमा पे आए हैं। अब खत्म कर दे क्षमावाणी पे, नहीं, अब फिर से कल से उत्तम क्षमा।
उत्तम मार्दव, उत्तम, सारे धर्म एग्जैक्ट चलते जाएंगे। अगर स्टॉप हो जाएंगे तो वो हम बेकार हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए तो निरंतर भाने वाली चीजें, निरंतर उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, बहुत सारी बातें करनी है, समय अपने पास कम है। क्या बात करनी है? एक और बात मुख्य रूप से कि हमने किसी पे क्रोध किया तो हमने उससे क्षमा मांग ली, हमने किसी से मान किया तो भैया मान भी बुरी चीज है तो हमने क्षमा मांग ली। मतलब कि कहते हैं ना, ये मात्र क्षमा वाणी पर्व क्षमा वाणी नहीं है, क्षमा आदि वाणी पर्व है। मतलब कि ये मार्दव वाणी भी है, ये शौच वाणी भी है, सत्य वाणी भी है, तप वाणी भी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी गलतियां हैं सबके लिए एक शब्द है इंग्लिश में सॉरी, ऐसे ही सबके लिए एक शब्द है क्षमा। आप क्रोध करो तो आपके पास एक ही शब्द है, भैया क्षमा कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा मान करते हो किसी पे, अपना बड़ा चढ़ाई दिखाते हो, पता लगता है भैया हम तो बहुत छोटे हैं, क्षमा मांग लो। मतलब कि हर चीज के लिए आप किसी को बुरी दृष्टि से देखते हो, भैया क्षमा कर दीजिए। मतलब सबके लिए एक ही शब्द। अगर हम ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करने लग जाएं, ज्यादा सामग्री इकट्ठा करने लग जाएं, दूसरों पे अपना आधिपत्य जमाने लग जाएं, भैया ये मेरे हैं, ये तो एक ही शब्द सबके लिए दिया। क्या शब्द दिया? क्षमा। कि भैया हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये पर्व मात्र मांगने मांगने का नहीं है, ये करने का भी है। जितना मांगने का नहीं है ना, उससे ज्यादा ये क्षमा करने का पर्व है। क्यों? क्योंकि आज तक अनादि काल से इतने जीवों को हमने सताया है। कौन से जीवों को सताया है? अनेकों जीवों को सताया है। हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तो आलोचना पाठ में पूरी वो चीजें आती हैं कि भैया हमने पृथ्वी को खोदा तो भैया उसके प्रति भी क्षमा हमें होनी चाहिए। हमने इसके साथ बुरा किया, हमने झाड़ू लगाई तो जीव नहीं देखे, हमने पानी छाना तो हमने जीव नहीं देखे, तो भैया उन सब से भी क्षमा। मतलब कि उनको क्षमा करना भी है और क्षमा मांगना भी है। करना क्यों जरूरी है? वास्तव में मांगने से ज्यादा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्षमा करने में मान कषाय कम होता है और मांगने में तो क्रोध अपना कम हो रहा है। दोनों कषाय साथ में चल रही है अपनी, और दोनों कम होंगी मांगने में और देने में। देना क्यों जरूरी है? क्षमा क्यों दें हम उसको? उसने क्या अपराध किया? भैया बहुत अपराध किए हैं। उसने अपराध किए ना किए हो, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा अपराध किए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उस संबंधी कषाय अपने दिल में जमा के रखी है अभी तक। उसने, वो आपसे क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से उसको क्षमा दे देनी चाहिए भैया। क्यों भैया? हम कितनी देर तक क्रोध रखेंगे? हम, वो जले या ना जले, उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो या ना हो, लेकिन अगर हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो गए तो भैया सबसे पहले क्षमा मांग लेनी चाहिए। लड़ाई ये होती है कि भैया हम सुलह तो कर लेंगे, लेकिन कौन पहले क्षमा मांगेगा? तुम मांगोगे या मैं मांगू? लड़ाई है। अच्छा ठीक है, मैं मांग लूंगा, लेकिन शर्तें होंगी मेरी। क्या बोलेगा सामने जाके? देखो भैया, वैसे तो हमने कोई भूल की नहीं है, लेकिन ये सारे लोग मुझे जबरदस्ती क्षमा मंगवा रहे हैं, तो मैं तुमको क्षमा करता हूं, लेकिन अब बताओ, इतनी सारी शर्तें, वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है, लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं, वो भी इन लोगों के कहने पे। अब बताओ ये क्षमा है या नहीं है? क्योंकि पहले तो गलती एक्सेप्ट नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या कहता है? भैया पहले गलती स्वीकार करो, उसके बाद हम तुम्हें क्षमा करेंगे। भैया गलती की दरकार नहीं है क्षमा के अंदर। क्यों? क्योंकि कोई हमसे क्षमा मांगने आए तो हमें उसके वो दुष्कृत्य दिखाई देते हैं, इसने हमारे साथ क्या क्या किया था भूतकाल में, हम इसको क्षमा नहीं कर सकते, ये क्षमा का पात्र नहीं है। क्यों नहीं है क्षमा का पात्र? एक बिच्छू थे, एक बिच्छू बार बार एक संत को काट रहा था। बार बार एक बिच्छू एक संत को काटता था, बार बार काटता था, बार बार संत उस बिच्छू को साइड में रख देते थे। वो बिच्छू बार बार डंक मारता था, वो संत जी बार बार उस बिच्छू को रख देते थे। तो किसी ने कहा भैया ये इतना डंक आपको मार रहा है, इसको मार दो ना। तो कहते हैं भैया नहीं, जब बिच्छू अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्षमा करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? अब बताओ कितनी बड़ी बात है। जब वो काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा माई, बड़ा मिले तो खाऊं माई। छोटा सा बिच्छू ने डंक मारा, अब उसको साइड में रखो। वो जब काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्षमा का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? कब नहीं छोड़ना है? जीवन भर। वास्तविक अपराध हमने अपनी आत्मा के प्रति किया है। क्यों? क्योंकि हमने अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को जाना नहीं है। कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा हो और अगर उसको हम परेशान करें तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। कोई अपने कार्य में इतना अच्छी तरह लीन है और उसको जाके परेशान करें, कितना बुरा लगेगा। ऐसी भैया
ये भगवान आत्मा भगवान बनना चाहती है, लेकिन इस भगवान आत्मा के सामने हम टीवी खोल के रख देते हैं, फेसबुक खोल के रख देते हैं, व्हाट्सएप खोल के रख देते हैं। मतलब जो भगवान बनना चाह रही है उसके सामने तुम विषय कषाय लाके रखोगे तो तब कैसे करेगी? एक 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उस पे कितने किलो का पत्थर रखे हम? 6 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, 25 किलो तो रखना ही चाहिए ना? नहीं, 50 किलो का रखना चाहिए। भैया पागल हो क्या? कैसी फालतू बातें कर रहे हो? छोटे से बच्चे पे कोई बड़ा सा पत्थर रखता है, मर जाएगा। भैया ऐसे ये कोमल आत्मा है, ये कोमल आत्मा भगवान बनना चाहती है, लेकिन 3 लोग का भार इस पे रख रखा है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जब तक इसको नहीं उतारेंगे तो भगवान कैसे बनेंगे? मतलब जो अंतरंग से भगवान बनना चाहते हैं हम उसको रोकना चाह रहे हैं। भगवान आत्मा में अनंत गुण है, वो बनना चाहती है, लेकिन हमने उसको आज तक भगवान बनने नहीं दिया अपने कषायों के पोषण के लिए। अब बताओ ये हमारी आत्मा की प्रति अपराध है। बताओ आप किससे क्षमा मांगोगे? अपनी आत्मा से क्षमा मांगो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि भूल तो हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो उसके प्रति की है। जिसको जानना चाहिए, क्रोध भी हमें वास्तव में अनंत क्रोध हमने दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति ही हमने अनंत क्रोध किया। क्यों? क्योंकि जाना नहीं है। जाना क्यों नहीं? क्योंकि कभी आत्मा पसंद नहीं आई है। अच्छा बताओ किस किस को सम्यक दर्शन चाहिए? जिस जिसको सम्यक दर्शन चाहिए वो एक बार हाथ उठाए। सबको सम्यक दर्शन चाहिए? सोच के देख लो, एक उधर उधर देख लो, सब उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं? अभी भी लोग शंका में है कि चाहिए नहीं चाहिए। सच्ची में प्रश्न पूछ रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? हाथ उठाए। एक को नहीं चाहिए अभी, एक को नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, सम्यक दर्शन सबको चाहिए। नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि जो सम्यक दर्शन द्रव्य स्वभाव से प्रकट होने वाला उसकी खबर नहीं है। मतलब कि द्रव्य स्वभाव को तो नीचे दबा दिया और सम्यक दर्शन को ऊपर लिया है। बल्कि द्रव्य स्वभाव ऊपर आना चाहिए था, सम्यक दर्शन तो खुद ही प्रकट हो जाएगा द्रव्य स्वभाव की ओर जाएंगे तो। मतलब कि जिसकी केयर, मतलब जो यहाँ पे विराजमान है उसकी केयर नहीं है, और जो नहीं है उसकी दरकार रखता है। अब जिसकी दरकार रखेगा, जो है भी नहीं, जिसके स्वभाव से प्रकट होने वाला है, उसका लक्ष्य नहीं करेगा, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। मतलब दिखावा है ये। मैं क्षमा की वो बहुत औपचारिक बातें भी हो सकती हैं कि क्षमा किससे मांगनी चाहिए, क्यों मांगनी चाहिए, वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली भूल अपनी क्यों हुई है? हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। 84 लाख योनियों में इसको रुला रहे हैं, घिसा रहे हैं। जो भगवान बनना चाहता है उसको भगवान बनने नहीं दे रहे हैं। जो सामने तप करता, भैया क्यों कर रहे हो, दूसरों को विषयों में लगा देते हैं। अब जो ऐसी विषयों में लगेंगे उसकी हंसती खेलती जिंदगी में हमने आग लगा दी। अच्छा खासा अपनी आत्मा में रमण कर रहा था, विषयों में उलझा दिया। उपयोग इतना स्थूल है, इधर से उधर भाग जाता है। सीता जी का रावण ने हरण किया, तो रावण कितना बुरा, कितना बुरा रावण, बहुत बुरा रावण ने सीता जी का हरण किया है। ऐसे ही ये 5 इंद्रियों के विषयों ने हमारे उपयोग को हरण करके रखा है, तो 5 इंद्रिय के विषय बुरे नहीं है। जितना हम कोसते रावण को हैं एक दुष्कृत्य के लिए, तो 5 इंद्रियों के भोगों में रमते हैं, तो 5 इंद्रियों के भोग बुरे नहीं है। 5 इंद्रियों का पोषण करना बुरा नहीं है। अब 5 इंद्रियों का पोषण करेंगे तो क्षमा कैसे हो पाएगी? क्योंकि अंतरंग से जब नहीं होगी तब तक बाहर आने वाली नहीं है। दिखावटी क्षमा की बात नहीं चल रही है। दिखावट में तो पग पग पे क्षमा मांगते लोग दिख जाएंगे, हर जगह थोड़ी थोड़ी जगहों पे क्षमा मांगते दिखेंगे। लेकिन वो बात किससे मांग रहे हैं? आपको इतिहास की बात बताता हूँ। एक इतिहास में कहीं पे भी क्षमा वाणी पर्व नाम का कोई पर्व ही नहीं है। 10 लक्षण पर्व भी हमारे जिनागम में 10 लक्षण, 10 धर्म तो हैं, लेकिन 10 लक्षण पर्व नाम से कोई हमें पर्व नहीं मिलता। जिनागम में क्षमावाणी पर्व का नाम का कोई पर्व नहीं है। लेकिन ठीक है, 10 धर्म है तो 10 धर्मों की आराधना है, हमें समझ में आता है। लेकिन क्षमावाणी पर्व तो कहीं उल्लेख ही नहीं है जिनागम में कि क्षमावाणी पर्व भी होता है। कब मनाना चाहिए? अगले दिन मनाना चाहिए, 2 दिन बाद मनाना चाहिए, दूसरे दिन। जैसे होता है ना भाई दूज, तो दूसरे दिन जो मनाई जाती है। अब कब मनाए हम क्षमावाणी पर्व? भैया पर्व तो वो है जिस समय हम पवित्र हो जाए, वो पर्व दिन कहलाने लग जाता है। जिस समय हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, जब हमें दूसरे के दुष्कृत्य पता लग जाए, उस समय हम क्षमा मांग लें। या दूसरे के दुष्कृत्य हमारे कारण हो तो हम क्षमा मांग लें। सब जीवों से क्षमा मांगने वाली बात है। हम होता है ना कि फोन में सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, कर तो दिया, लेकिन किन को फॉरवर्ड किया है वो मैसेज? जो आपके मित्र हैं उनको किया। क्यों? क्योंकि जो शत्रु है उनका तो पहले डिलीट कर दिया था फोन में से, उनके पास तो गई नहीं।
मतलब जो पहले से जिनसे मित्रता है उनके प्रति हमने तो मांग ली, ठीक है भैया, उनसे भी मांगनी चाहिए, लेकिन जो शत्रु थे उनसे कब मांगी? एक इतिहास की घटना है, एक श्री कृष्ण या शिशुपाल जी की घटना। क्या घटना है कि हम आपको 100 बार तो माफ करेंगे, लेकिन 101 बार आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आपने 101 बार गलती की तो हम आपको मार देंगे, हम आपका वध कर देंगे। इस प्रकार की घटना, मतलब 100 बार माफ करेंगे और 101 बार मार देंगे। अब बताओ, जिस किसी ने गलती की होगी उसको सबसे पहले माफ किया होगा। अब जब माफ कर दिया, अब बैलेंस कितना हुआ? 0-0 हो गया। 0-0 हुआ है, नहीं हुआ? तो बताओ, 100 गलती तो कभी पूरी होने ही नहीं वाली, क्योंकि हमने क्षमा कर दिया ना। अब क्षमा कर दिया तो गलती खड़ी नहीं है, लेकिन हमने बाहर में तो क्षमा कर दिया, भैया ठीक है तुमने गलती की, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन मन में 1 पॉइंट जमा लिया। दूसरी बार गलती हुई, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, 2 पॉइंट जमा लिए। गलती गलती गिनते जा रहे हैं। भैया क्षमा हो गई तो गलती किस बात की? शून्य हो गया ना फिर तो सब कुछ। प्रायश्चित की पूरी विधि है कि अगर हमने गलती स्वीकार कर ली है तो 1/4 पाप से बच जाते हैं। गुरुवर के सामने प्रकट कर दे तो फिर 1/4 से बच जाते हैं। प्रायश्चित ले लेते हैं तो 1/4 से। सामायिक करने बैठ जाता है तो पूरा दोष निष्फल, 0 हो जाता है। अब क्या हुआ? 100 बार गलती की और 100 बार माफ किया और 100 बार की गिनती कर ली। अब 101 बार गलती की, अब मारने के लिए तैयार। क्यों भैया? तुमने 100 बार गलती की थी, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तुमने 101 बार भी गलती की, हम तुम्हें माफ कर सकते नहीं है, और उसका वध कर दिया। अब बताओ, क्षमा किया या नहीं किया? नहीं किया। मतलब कि क्षमा वास्तव में अंतरंग का धर्म है। अंतरंग में होगा तो बाहर में होगा। बाहर में काउंटिंग चलती रहे, जो सच्ची में जो 20 साल का कितनी क्षमा वाणी गई, लेकिन इतनी सारी क्षमा वाणी के जाने के बावजूद भी अंतरंग से वो क्रोध नहीं हिलता, वो मान नहीं हिलता। मांगने में शर्म आती है कि भैया कैसे, किस मुंह से क्षमा मांगेंगे? भैया तुम्हारे पास एक ही मुंह है, एक मुंह से क्षमा मांगो। गलती हो गई है तो प्रायश्चित ले लो उसका। किसको करें भैया? छोटों को करें, बड़ों को करें? हमें क्या लगता है भैया? बड़ों से तो क्षमा मांगनी चाहिए है। अब जो छोटे हैं वे बड़ों को क्षमा कैसे करेंगे? देखिए भैया, सत्वेषु मैत्री कहते हैं ना, सब जीव समान है। अच्छा, दोस्ती किन लोगों में हो सकती है? कभी एक बालक और एक बूढ़े में दोस्ती हो सकती है? बालक और बूढ़े में दोस्ती नहीं हो सकती। जब समान होंगे उनमें दोस्ती होता है, समान वालों में, क्योंकि उसमें पटरी खाती है, मतलब समान वालों में ही मित्रता हो सकती है। तो हम जब सब जीवों को समान देखेंगे तो क्षमा क्यों नहीं होगी? अभी हम क्या देखते हैं, भैया ये हमसे बड़े हैं, हम इनको क्षमा कैसे कर सकते हैं? भैया पहले क्षमा करो। क्यों? सामने की दरकार मत रखो कि वो तुम्हारी क्षमा का कोई रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। वो अपने मुंह में दही जमा के बैठा है, तो हम क्या करें भैया? हम चाहते हैं हमने जो क्रोध अनंत काल का जमा के रख रखा है उसके प्रति वो हम दूर कर दें। वो करे ना करे, हमें उससे क्या मतलब? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गांधी जी के साथ हुआ था, मैंने सुबह घटना भी बताई। क्या? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहां पे बहुत भेदभाव किया उनके साथ कि आप वकालत की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे तो ट्रेन से बाहर फेंक दिया, आपकी इसकी औकात नहीं है, इसको ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया, बहुत भेदभाव किया। अब क्या हुआ? वे मर गए। उस घटना को 104 साल हो गए और 104 साल बाद एक लेटर आता है। क्या लेटर आता है? हमने गांधी जी के प्रति जो दुर्व्यवहार किया था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। कितने साल बाद? 104, मरने के बाद। अब भैया किससे क्षमा मांग रहे हो? तो चले भी गए, अब क्षमा मांगने का क्या मतलब है? तो वहीं से एक लेटर आया। क्या लेटर आया? भैया वो चले गए हो तो चले गए हो, लेकिन हमें अपना दुष्कृत्य अभी महसूस हुआ है तो हमने अभी क्षमा मांगी है। क्यों? हम अपने मन के अंदर इतनी कषाय नहीं रख सकते हैं। हम इतनी कषाय रखेंगे तो हम अंतरंग में जलने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें खत्म कर देनी चाहिए। वो मांगे या ना मांगे, हम अपनी कषाय अपने तरफ से खत्म कर दें, शून्य कर दे, तो हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए क्षमा कितनी बड़ी चीज है। सबको A to Z सब जीवों को क्षमा मांगनी है। अब वो एक इंद्रिय का जीव है ना, उससे भी क्षमा मांगनी है। वो तो मर चुका, उससे क्यों क्षमा मांगनी है? भैया जो दुर्व्यवहार आपने उसके साथ किया था ना, उसके लिए क्षमा मांगो। क्यों? क्योंकि अभी वो कहानी याद कर लेना, आज धूल दी है, कल 50 रुपए भी देंगे। ऐसे ही आज जबरदस्ती क्षमा करो तो भविष्य में भाव अंदर से प्रकट होगा, हाँ कोई भूल किया, हमें वास्तव में क्षमा करनी चाहिए। करो तो एक बार, सब जीवो करना है। मतलब वो पूरी गाथा आती है ना
कि कौन सी गाथा, खम्मे मी सब जीवाणाम, गाथा है वो पूरी, खामे मी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति वा सब भूवेसु वैरम मज्जमण केणवी। कहाँ की गाथा है ये? हमने गाथा तो देख ली, ये गाथा क्षमा प्रकरण में नहीं आई है, ये गाथा समाधि मरण के प्रकरण में आई है, मूलाचार में, कि जब जिनका समाधि मरण हो रहा हो उनकी ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। पहले किसकी बात की है? करता हूं। लेकिन आज हम सब भिखारी बन गए हैं, सबसे पहले मांगने लग गए हैं, भैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अगर क्षमा मांगने लग जाए, भैया अपराध बताओ क्या किया था, अपराध बताओगे तो अरे किया होगा ना, आप तो क्षमा ग्रहण कर लो, क्षमा तो आत्मा का धर्म है ना। क्यों पूछ रहे हो क्या गलती की थी? बिना गलती के भी क्षमा कर दो। क्यों? वैसे गलती तो की है, क्योंकि अनंत आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना तो दूसरे जीवों को परेशान किया है, दूसरे जीवों को दिमाग खाया है, अब सबको परेशान किया है, दुखी तो किया ही किया है। बिना रीजन के क्षमा मांग लो। लेकिन हमें क्या लगता है, भैया क्षमा हम मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। क्षमा मांगने में छोटे होते हैं? भैया क्षमा कभी कोई मांगने में छोटा नहीं होता। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने में नहीं, क्षमा करने में कोई छोटा नहीं, क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्षमा कर रहे हैं, सामने वाले को गलती महसूस हो या ना हो, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमें उसका गलती नहीं लगती, हम उसको हटा देते हैं और उसको माफ कर देते हैं। हम बड़े हैं, मतलब ये मैं मान का पोषण करने के लिए नहीं कि हम पहले क्षमा करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन क्षमा कौन पहले मांगे, इसकी क्या लड़ाई है? अच्छा बताओ, कषाय किसको पहले खत्म करनी है? जिसको पहले कषाय खत्म करनी है वो पहले क्षमा मांग ले, लेकिन कषाय जमा के रखनी है तो क्षमा ना मांगे। अब लड़ाई करें, पहले तुम मांगोगे, पहले प्राय गलती बताओ फिर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो मात्र सभी जीवों के प्रति तो हमें करनी है, लेकिन और किसके प्रति करनी है? देव शास्त्र गुरु से भी माफी मांगो, क्षमा मांगो। क्यों? क्योंकि हमने देव का स्वरूप नहीं समझा, शास्त्र का स्वरूप नहीं समझा, गुरु का स्वरूप नहीं समझा, उनका अवर्णवाद किया। दर्शन मोहिनीय कर्म बनता है ना, दर्शन मोहिनी के कारण बताए हैं। क्या बताए हैं? देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु की विराधना करना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझना। 4 अनियोग हैं, कभी ऐसा हो जाए भैया एक अनियोग को हमने उपेक्षित कर दिया हो, भैया प्रथमा नियोग बहुत बेकार है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, भैया तीर्थंकरों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी की अवज्ञा करोगे तो सोचो तुमने शास्त्र का विरोध कर दिया, तीर्थंकर का विरोध कर दिया। अब बताओ किसका विरोध करने जा रहे हैं? मतलब कभी कोई भूल हो गई हो देव शास्त्र गुरु के प्रति भी, तो उसके लिए में भी देखिए उनको हम क्षमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वोत्कृष्ट पद पे हैं, उनसे क्षमा मांगी जाएगी, और मांगी जाएगी तो क्षमा कर देंगे, वो क्षमा कर देंगे। अच्छा उनका एक हाथ उठेगा, ठीक है वत्स, तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। तो क्यों मांगे फिर उनसे क्षमा? एक तो हम क्षमा मांगे, एक तो हम उनके सामने छोटे बन रहे हैं, वैसे तो हम बहुत बड़े बनते हैं, छोटे भी बने और वो सामने से क्षमा भी ना करें। भैया वो क्षमा नहीं करने वाले हैं। आपके अंतरंग में सही भाव प्रकट हो गया, आपको जिनवाणी का रहस्य पता लग गया, तो समझना क्षमा हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अनंत उपकार हमारे प्रति पहले ही कर रखा है। जिनवाणी ने अनंत उपकार किया है कि उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैनी इतने संतोषी कैसे रह सकते हैं? वो पूरा सब जीव कह दिया ना, सब जीवों से क्षमा मांगनी है, मात्र जैनियों से नहीं। जैनियों में तो हम थोड़ा वात्सल्य भाव रख भी लेते हैं, लेकिन दूसरे जीवों से, सब जीवों से A to Z, मात्र मनुष्यों से नहीं, त्रियंचों से भी नहीं, अच्छा नारकियों से भी मांगनी है। क्या किया हमने नारकियों के प्रति? ये कभी विराधना कर दी हो? भैया नारकी नरकों में भी सम्यक दृष्टि जीव है, कभी उनकी मुंह ऐसे विराधना कर दी, ए नारकी तू क्या करेगा? मतलब दूसरे को तुच्छ समझते ना अपने सामने, तू तो क्या, तू नहीं समझ सकता कुछ भी, तेरी इतनी बुद्धि नहीं है। तूने उस जीव की विराधना कर दी। क्यों विराधना कर दी? वो अनंत गुणों का धनी है, तूने उसके अनंत गुणों को ना समझ के उसकी विराधना कर दी। मतलब जो अनंत गुणधारी है उसकी कभी भी विराधना नहीं होनी चाहिए। पहले सब्जी को जानना तो अनंत, क्या है कि हम पर्याय दृष्टि को ऊपर ले आते हैं, द्रव्य दृष्टि नीचे रह जाती है। लेकिन द्रव्य दृष्टि ऊपर रहेगी तो पर्याय दृष्टि रहेगी नहीं। मैंने बात की ना, सम्यक दर्शन सबको चाहिए, मतलब पर्याय पे सबकी दृष्टि है, लेकिन वो पर्याय जिसके माध्यम से प्रकट होने वाली है उसका किसी को खबर नहीं है। गुरुदेव जी के वो प्रसिद्ध वाक्य, क्या, अगर मैंने किसी को
पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। क्यों करें क्षमा? क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखा हो। पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा नजर आता है। हमने बात की ना, सब एक जैसे लगने चाहिए, सब समान लगने चाहिए। सब समान कब लगेंगे? जब द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो। महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है? सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा। अब छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन भैया हम तो ऑफिस में बड़े हैं, हमारी चलती है, हम दूसरे को कैसे कर दें भैया? वो क्षमा मांगेगा हमसे तो हम तो उसको माफ नहीं कर सकते। उसको फोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा तो हम उसको माफ करेंगे। किसकी दरकार रख रहे हैं भैया? जब तक वो माफ नहीं करेगा, वो सालों माफ नहीं करेगा, तो सालों तक हम कषायों में जलते रहें, अग्नि की भट्टी में जलते रहे उसके कारण। वो तो जल ही रहा है, साथ साथ में तुम क्यों जल रहे हो भैया? हमें जैन धर्म मिला है, इतना उत्कृष्ट धर्म मिला है, मार्ग मिल गया। क्या मार्ग मिल गया? क्षमा। क्षमा का मार्ग मिल गया। जो भूल हो क्षमा मांग लो। सामने वाले की भूल भी हो ना, पता भी हो क्या कि सामने वाले ने गलती की है, और अगर उससे आपको काम है, होता है ना, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध वाक्य था, अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस नजर आती है ना, तो उसकी गलतियां नजर नहीं आनी चाहिए। और अगर सामने वाले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसकी गलतियां नजर आती हैं। हम घर में सब रहते हैं, अगर आपको घर वालों की इंपॉर्टेंस है तो घर वालों की छोटी सी बातें आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? घर वाले ज्यादा जरूरी है या उनकी एक समय की बुरी बात ज्यादा जरूरी है? एक सेकेंड ना, अभी एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, वो उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। अभी क्या बात कर रहे हैं? हम सब अपने साथ घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी घर वाले ज्यादा जरूरी हैं या एक समय के उनके बुरे वचन ज्यादा जरूरी हैं? आप बताओ, सोचो। इतना तो हम विचार सकते हैं, घर वाले ज्यादा जरूरी हैं। अब हम क्या करते हैं, वो एक समय के बुरे वचनों को इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो परिवारजन हमारे लिए गौण हो जाते हैं, निषेध कर देते हैं। क्या करना उनके साथ रह के, बहुत बुरे हैं, हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं है, ये है वो है। परिवार हर बार, जब भी ऐसा हो तो सोचना परिवारजन ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनकी एक समय की बुरी बातें। अगर बुरी बातें उन्होंने भी कही है तो सामने से क्षमा कर दो। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी और का गुस्सा हम पे उतर जाता है, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतर दिया, तो हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, उसको हो सकता है कि व्यापार में बहुत नुकसान हुआ हो, तो व्यापार का गुस्सा वे अपने घर पे आके निकाल रहा है। लेकिन हम सामने से गुस्सा करने लग जाएं, हमने क्या किया था, अपना ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में छोड़ के आया करो, अपने व्यापार का गुस्सा व्यापार में छोड़ के आया करो, घर में बिल्कुल शांत भाव से आया करो। भैया अभी वो बहुत क्रोध में है, अगर सामने से तुम भी क्रोध करोगे तो जो उसकी ज्वाला जल रही है ना, वो और भट्टी की तरह आगे बढ़ने वाली है। घर में, ऑफिस में तो लड़ाई चल ही रही है, अब घर पे आके अगर तुम्हें तो उसको सांत्वना देनी चाहिए थी, शांत करना चाहिए था। वो अगर सामने वाला व्यक्ति आप पे क्रोध भी करे तो आप शांत रहो। क्यों? क्योंकि दो बर्तन जब एक साथ होंगे तो बजने ही वाले हैं। दोनों को क्रोध होगा तो दोनों बजेंगे। कैसे बजेंगे हम सबको पता है, मुंह से बजेंगे, हाथ पैरों से बजेंगे, पड़ोसियों को पता लगेगा, देख लो अब बुरा इंजाम होने वाला है। मतलब कि कुछ भी हो, हमें क्षमा भाव धारण करनी है। और मैं यूं कह रहा हूं कि सभी जीव, दुनिया के सभी जीव अगर अपने अपने अंदर क्षमा धारण करेंगे ना, क्षमा मांगने की बात नहीं कर रहा मैं अभी, अगर सब अपने में क्षमा धारण करेंगे तो कोई प्रलय नहीं होगी। कोशिश करके देखिए, वो बात की थी ना हमने, 100 गलतियों पर एक बार देखिए। मैं कह रहा हूँ गलती देखे ही नहीं है इस बार तो। गलती देख के क्या करेंगे? दोषों को क्यों देखना है, गुणों को देखो। गलतियां सब में होती हैं, अगर आपके दोष देखने लग जाएंगे तो कितने दोष निकलेंगे। लेकिन जो आपको उज्जवल पक्ष देख के आपको अपना मित्र बनाया हुआ है ना, मित्र हमेशा कौन होता है? जो आपके उज्जवल पक्ष देखता है। मित्र को आपके अवगुण भी पता है, मित्र को आपके दुर्गुण भी पता है, लेकिन वो आपके दुर्गुणों को इतना नीचे कर देता है कि आपके उसको गुण गुण ही दिखते हैं। अब उसने कैसी दृष्टि की है, उसके गुण गुण ही दिख रहे हैं। क्या हम ऐसी बात शत्रु में नहीं कर सकते? देखिए सभी व्यक्ति में गुण और दोष तो हैं, पर्याय की अपेक्षा। जब मित्र के अंदर दोष होते हुए भी हम गुण देखते हैं, तो शत्रु के अंदर हम गुण होते हुए हम दोष ही दोष क्यों देखते हैं? क्षमा रखो हर परिस्थिति में। सीधी सी बात है, हम अपने प्रति क्षमा करेंगे तो सब जीवों के प्रति ऑटोमेटिक क्षमा होने वाली है। मतलब कल्याण तो यही है कि हम अपने प्रति सहिष्णुता रखें। हमसे जो कोई भूल हो गई हो, हम स्वयं अपने से क्षमा मांगे। हम अंतरंग में कषायों को उत्पन्न होने का स्थान ही ना दें। एक बार एक कषाय उत्पन्न होगी तो एक के माध्यम से दूसरी होने वाली है, क्योंकि कषायों का स्वरूप ही ऐसा है। हम हम किसी से माफी क्यों नहीं मांग पाते? क्योंकि झुकने झुकने में ना मान कषाय आगे आ जाती है। किसी के सामने झुकते हैं तो भैया मैं बड़ा, झुक जाओ। क्या जा रहा है झुकने में? राजा महाराजा भी मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो झुकते थे।
मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले नीचे झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? मतलब उनके सामने आपको झुकना ठीक लगता है, और अगर किसी और के सामने कहें, चींटी के सामने भी ना, चींटी के सामने भी झुक जाओ। क्यों झुक जाओ? वो भी तो भैया क्या है? जीव है। हमसे हमसे जीवों की सच्ची में कितनी विराधना होती है। अभी हम गाड़ी से जाएं, अभी हम स्कूटी से कहीं पे जाएं, अब बताओ, हमें क्या लग रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो किसी के क्रोध के वचन बोले ही नहीं। भैया वो जो इतने सारे जीव जमीन में थे ना, वो स्कूटी जो हम ऊपर तन के ऐसे जोर जोर की राइड करते हुए जा रहे थे, कितने जीवों के नीचे हिंसा हो गई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्कूटी चलाओ तो ऐसे देख देख के नीचे चलाओ, ऐसी पागलपंती करने को भी नहीं कह रहा, लेकिन हृदय में ऐसा भाव तो हो कि हमने कुछ भूल की है। गृहस्थ की अपेक्षा बात की जाएगी। मुनिराज तो ऐसे किसी वाहन का प्रयोग करते ही नहीं, वे तो नग्न चलते हैं, तो वो 4 कदम देख के नीचे चलते हैं, 4 हाथ आगे देख के चलते हैं। लेकिन जब कम से कम गलती की तो गलती लगनी तो चाहिए, हाँ कुछ की है, हमें तो लगा ही नहीं भैया, 1 घंटे हम गए लेकिन हमने कुछ किया नहीं। इसलिए कह रहे हैं भैया, क्षमा खामे मी सब जीवाना, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सव्वे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूवेसु वैरम मज्जमण केणवी, कि सब जीवों से मेरा मैत्री भाव हो, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं हो। 4 महीने तक रहेगा, इससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। और 4 महीने भी क्यों, इसको हम शीघ्र अतिशीघ्र खत्म करने का प्रयास हमें यहाँ पे करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी देख के हम अपनी पूरी बात को पूरी करेंगे। क्या बात है? क्योंकि ये जो धर्म है ना, ये धर्म इस लोक में भी कार्यकारी है और परलोक में भी कार्यकारी है, मात्र यहाँ पे कार्यकारी नहीं है। कैसे? एक बार एक राजा, एक राज्य का ऐसा नियम था कि आप वहां पे मात्र 5 साल राजा बन सकते हो, 5 साल बाद आप वहां पे राजा नहीं बन सकते। उसके बाद क्या किया जाएगा? आपको नदी में फेंक दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे घड़ियाल हैं, और आप वहां पे जाके मर जाओगे। ऐसा नियम था। सबके अलग अलग जगह नियम है, अपने भारत में तो कोई नियम नहीं है। 5 साल 15 साल सब चलता रहता है। बाहर यूएस में जाए तो वहां पे 2 बार बन सकते हैं 5-5 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या नियम है? 5 साल बाद आपको नदी में फेंक दिया जाएगा। बहुत राजाओं के साथ ऐसा हुआ। सब शुरुआत में तो खुश खुश रहते थे, भैया हम राजा हैं, हम राजा, सब हमारा आदेश मानते हैं। और जब नदी में फेंकने का समय आता था तो मगरमच्छ के आंसू होते थे, बहुत खूब खूब आंसू होते थे। देव होते हैं ना, देव, देव को जब खूब पहले सुखी रहते हैं, मजे में, कुछ ख्याल नहीं होता, लेकिन जब समय आ रहा होता है तो रोने लग जाते हैं, दुख होने लग जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो लगता है कि माला मुरझा रही है। ऐसी सब परिस्थितियां घटने लग जाती हैं। ऐसे ही सबको ऐसा लगता था। लेकिन ये राजा ऐसा था, इसके 5 साल पूरे हुए, इसको नदी में फेंकने जा रहे थे तो लोगों ने देखा, क्या देखा, कि उसी नदी पे एक पुल बन गया है। और एक ऐसा पुल बंधा है कि पुल बंधा और सामने उस पार एक बढ़िया सा शहर बन गया। कैसा बन गया? एक बढ़िया सा शहर बन गया। अब वो राजा इतना खुश, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे वहां पे डालने जा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, मैंने तो वहां पे पुल बना रखा है, मैं पुल को पार करके और ज्यादा सुख संपत्ति से सामने रहने वाला हूं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कि हमने 10 धर्मों की आराधना की है। अब अगर हमें कुछ हो जाए, लेकिन अगर हमने 10 धर्मों की वास्तविक आराधना की होगी तो 10 धर्मों की आराधना रूपी पुल ना हमें भविष्य में सुखदायी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखिए, उस राजा को पहले से ही पता था कि मुझे इस भव में क्या क्या हमें दुख मिलने वाले हैं, तो उसने पहले से ही नदी के पार वाले महल में खूब अच्छा इंतजाम कर लिया। उसको पता था यहाँ की रानी अच्छी नहीं है, तो पहली व्यवस्था कर ली, वहां की रानी अच्छी होनी चाहिए। जो सुख संपत्ति यहाँ पे थी नहीं, उसने वो सुख संपत्ति वहां पे खड़ी कर ली। ऐसे ही जब हमें पता लग गया कि इस भव में सुख नहीं है, तो हमने 10 धर्मों की आराधना की और एक ऐसा पुल डेवलप किया जिस पुल के माध्यम से यह लोग भी और पर लोग भी सुखी होने वाले हैं। मतलब कि धर्म तो हर समय मंगलकारी ही है, इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो वाक्य याद आ जाता है, आप कुछ भी छोड़ो, लेकिन जिस प्रकार, क्या वो रामचंद्र जी और सीता जी का संवाद, कि जैसे रामचंद्र, सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी को, देखिए आपने मुझे तो बलात् जंगल में छुड़वा दिया है, उसका मुझे कोई भूल नहीं है, लेकिन जैसे आपने मुझको छोड़ा है ऐसे आप कभी धर्म को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो खुद तपस्या कर लूंगी, लेकिन धर्म को छोड़ दोगे तो मार्ग विहीन हो जाओगे। इसीलिए धर्म की हमें आराधना निरंतर करनी चाहिए। ये क्षमावाणी पर्व अपने से क्षमा मांगे, सबको क्षमा करें,
जो भी भूल प्रायश्चित, जो भी कुछ गलतियां हो, और सबसे भी क्षमा मांगे, सब जीवों से। ये नहीं कि सबको फोन लगा के, संभव नहीं है सबको फोन लगा के बोलना, पोस्ट कार्ड लिख के भेजना, क्योंकि लगाएंगे, अनंत जीव है, कब तक करेंगे, उम्र पूरी हो जाएगी लेकिन नहीं मांग पाएंगे। लेकिन भावों में रखें कि भैया हमें सब जीवों से क्षमा है, किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। हमने यहाँ पे 10 दिन चर्चा की है, तो पहले तो मैं आप सबको क्षमा करता हूं कि अगर आपके प्रति कोई, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई बात कही हो तो हृदय से उसके लिए मैं आप सबको क्षमा करता हूं। लेकिन अगर कोई तत्व विरुद्ध बात कही हो सकता है तत्व के विरुद्ध बात की गई हो, तो सब विज्ञ जन है, तो सब विज्ञ जन उसको सुधार के ही समझें, ऐसी बात है। मंदिर में रोज क्षमापना पाठ पढ़ते हैं पूजन के बाद, अब ऐसे ही रोज क्षमा करें, रोज क्षमा मांगे, तो जीवन अपना सुखमयी होने वाला है। इसीलिए आप सबको क्षमा वाणी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तम क्षमा। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, और कल सुबह 3 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है क्षमा वाणी पर्व का। आप उस सब में सम्मिलित रहें, उस सब का लिंक आपको ऑटोमेटिक आपके ग्रुप्स पे मिल जाएगा। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।